नमस्कार, मैं हूं आहाना गुप्ता। आप देख रहे हैं सोनी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। मछुआरा स्वाभिमान सम्मेलन का किया आयोजन। बीजेपी सरकार की योजनाओं का बखान कर मछुआरों को आकर्षित करने के लिए मत्स्य प्रकोष्ठ ने किया प्रयास। जनपद जालौन के उरई में जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम अनुरागी के आवास पर मछुआरा स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मत्स्य प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष जयप्रकाश निषाद मौजूद रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम अनुरागी मौजूद रहे। इसके साथ ही मछुआरा समाज के कई बड़े नेतागण भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जयप्रकाश निषाद ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा मछुआरा समाज की भलाई के लिए अन्य योजनाओं को संचालित किया जा रहा है, जिनका लाभ भी मछुआरा समाज के लोगों को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जो प्रदेश की भाजपा सरकार ने मछुआरा समाज के हित में काम किया, वह आज तक किसी सरकार ने नहीं किया है और आज भी सरकार मछुआरा समाज की भलाई और उत्थान के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि मछुआरा समाज के लोगों को भी भाजपा की मदद करने के लिए सहयोग करना चाहिए। इस मौके पर बाल सिंह प्रधान, उमाशंकर पूर्व प्रधान देवगली, उमाशंकर प्रधान हेरापुर, प्रशांत कश्यप प्रधान बावली, मन प्यारे पूर्व प्रधान, भानु प्रताप पूर्व प्रधान परासई सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। जनपद जालौन से सोनी न्यूज के लिए अजय सोनी, उरई। किस मकसद से आए थे? आज पूरे कानपुर क्षेत्र के मछुआरा समाज के लोगों का एक मछुआरा सम्मेलन, मछुआरा स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन किया गया था। उसमें 17 जिले के लोग, आज गणमान्य लोग जो प्रतिनिधि थे और प्रतिनिधित्व करते हैं, ग्राम सभा से लेकर के जिला पंचायत और विधानसभा तक के जो प्रतिनिधित्व करते हैं, वो लोग आज उसमें पूरी सक्रिय रूप से शामिल हुए। अब यहां पर पूरा मछुआरा समाज निष्ठा से माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी के कार्यों से और उनके विकास से पूरा मछुआ समाज अपने कार्य को आगे बढ़ाते हुए काम कर रहा है। लेकिन इसी में कोई अपने आप को आधुनिक भारतीय राजनीति में एक धृतराष्ट्र आज भी जिंदा है। और ये धृतराष्ट्र कौन है? वो लोग जो समाज के नाम पर पार्टी बना बैठे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि पूरा उनका एजेंडा सिर्फ बेटों को सेटल करना है। अपने बेटों को सेटल करना चाहते हैं। एक बेटा भारतीय जनता पार्टी में सांसद बना, विधायक बना, दूसरा बेटा उनका एक शुरुआती दौर में सपा से सांसद बना, तीसरा बेटा को उन्होंने पूरे प्रदेश में मछुआरों को ठगने के लिए ठेकेदार बना दिया है। ये कोई नेता नहीं, ये तो समाज के सौदागर हैं, जिन्होंने अपने बेटे के लिए और पूरे समाज को आग में झोंकने का काम कर रहे हैं। इनके पास अब बहुत सारी चीजें, अब समाज इनके उस चरित्र को समझ गया है। क्या दिखा रहा है? कौन है किसकी बात करने? मछुआरा समाज के लोगों ने बड़ी सोच समझ करके, संघर्ष करके और हर जगह संघर्ष करते हुए एक समाज की पार्टी बना दी। पार्टी का मुखिया जो बने, आज इस राजनीतिक युग में समाज के प्रति
केवल अपने कुनबा के लिए धृतराष्ट्र बन गए हैं, उनका परिवार और अपने पूरे परिवार के लिए। आज उस कसरौल कांड में जिसके बदौलत इस पार्टी का जन्म हुआ, उसके बदौलत वो स्वर्गीय अखिलेश निषाद इटावा से चल करके गोरखपुर में गया था और वहां पर कसरौल कांड में शहीद हो गया। उनके पिता हमारे बगल में बैठे हैं। इनके अखिलेश के नाम पर करोड़ों रुपए आए, वो सारे करोड़ों रुपए ढकार लिए गए और आज भी ये और इनकी पत्नी, इनका दूसरा कोई बेटा नहीं है और दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ये समाज पूरा जो है इससे क्षुब्ध है। अब ऐसा फिर दोबारा समाज नहीं करना चाह रहा। नेताजी कौन है वो धृतराष्ट्र? अखिलेश क्या के नाम नाम है पर उनका? जो आप बता रहे हैं चंदा इकट्ठा हुआ, उसका नेतृत्व किसने किया और ये चंदा कहां पर रखा? हमारे इस मछुआरा समाज के आंदोलन से उपजी पार्टी जो आज प्रदेश के अंदर समाज के नाम पर पार्टी बन गई, आज उन्होंने इनका जो स्वर्गीय अखिलेश के लिए पूरे समाज ने, पूरे प्रदेश और देश से सहयोग किया, उस सहयोग को आज तक उनके पिता और माता के पास नहीं मिला। वो आज हमारे बीच में है, ये स्पष्ट आप लोगों को ये बताएंगे। नाम लेने क्यों नहीं चाहते? आप उस नाम नाम क्यों नहीं चाहते? क्या खौफ है? क्या मैं कोई नाम लेने के बाद जयप्रकाश निषाद किसी गुंडे माफिया, किसी अराजक तत्व से अपने परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी की सरकार में कभी मैंने डरने का काम नहीं किया। स्पष्ट रूप से मैं कह रहा हूं कि हमारे गोरखपुर में कसरौल कांड का मुख्य अभियुक्त कौन है, यह बात आप लोगों को स्पष्ट क्लियर कर रहा हूं। कसरौल कांड कोई और नहीं हुआ, एक ही कसरौल कांड हुआ है। उसमें इटावा से गया हुआ बेटा निषाद समाज के लिए वहां पर आंदोलन हो रहा था और आंदोलनकारियों में सबसे ज्यादा एक इकलौता बेटा वो शहीद हो गया। वहां पर शहीद होने पर पूरे समाज ने, पूरे मछुआरा समाज और निषाद समाज के लोगों ने बहुत सारे करोड़ों में उसके नाम से उनके परिवार के लिए दिया, लेकिन उनके परिवार तक नहीं पहुंच पाया। मैं हमेशा बार बार कहता हूं कि ये इन लोगों के लिए आज ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और पूरा समाज इससे क्षुब्ध है। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल सोनी न्यूज, पैनी नजर तीखी सोच।